भारत में टीचर्स को लेकर एक बात क्यों ऐसी कही जा रही है कि उनसे पढ़ाई लिखाई के अलावा सारा काम करवाया जा रहा है, यानी उनसे पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई जा रही है। और आखिर ऐसा क्यों माना जा रहा है कि जो भी सरकार की बड़ी ड्यूटी होती है उनमें टीचर्स को झोंक दिया जाता है? ऐसा क्यों है, जबकि इस सेक्शन में यानी इस जो वर्ग है टीचर्स में से बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। तो इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। भारत में चाहे कोई राज्य हो या केंद्र सरकार के भी जो स्कूल हैं उनमें आप कहीं भी देख लीजिए कि टीचर्स यही काम कर रहे हैं, यानी पढ़ाई के अलावा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है कि टीचर्स के साथ ये ऐसे ही है कि शब्द अलग हो सकते हैं कि इस तरीके का असंवेदनशील व्यवहार नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों टिप्पणी करनी पड़ी? आप देखिए, जनगणना हो रही है, उसमें टीचर लगा दिए। SIR हो रहा, उसमें टीचर्स लगा दिए। इससे पहले मतदान होता है, कोई भी, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम निकायों के जो भी उनके हों, विधानसभा के हों, सांसदों के हों, लोकसभा के, वो सब टीचर्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं या और भी जो शहरों में भी जहाँ मिड डे मील होता है, वहाँ कौन बनाता है खाना? ये जो खाना भोजन माताएं बनाती है, लेकिन उसका इंतजाम कौन करता है? राशन पानी सब, बिजली, वहाँ पे कितना आटा चाहिए, चावल चाहिए, कितना ईंधन चाहिए, कहीं लकड़ियाँ होती, कहीं गैस चाहिए, ये सब टीचर्स। इसके अलावा सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में भरो, यानी उनको क्लर्क ही बना दिया गया है। और आप मतदान के दौरान आपने देखा चुनाव में कैसा होता है, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन एक और बात, भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें भी टीचर्स को लगा दिया जाता है। दिल्ली में तो कोविड काल के समय टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई थी। आखिर टीचर्स क्यों, दूसरे डिपार्टमेंट क्यों नहीं होते? क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो क्लरिकल में हैं या जो भी मतलब अफसर भी हैं, वो क्यों नहीं लग सकते? टीचर्स की ड्यूटी भी है तो इनका भी तो टाइम वही है, क्यों नहीं लगाया जाता? ये सोचने का विषय है। मतदान की हम बात करें, जब चुनाव होते हैं पहले लिस्ट बनती है, उसके अलावा यदि किसी का बड़ा मामला भी है, जैसे किसी को ऑपरेशन करना है, किसी को कैंसर पीड़ित है, वो भी है, उनको उस छुट्टी के लिए लेने के लिए कि हमको इस छुट्टी से मुक्ति दे, वो किसी के पास जाना पड़ता है, बड़े अफसरों के पास धक्के खाने पड़ते हैं, तब वो ड्यूटी कटती है। और यदि हम चुनाव की बात करें, जिस दिन मतदान होता है उस दिन तो या एक दिन पहले से, कई लोग तो एक दो दिन पहले से चले जाते हैं, एक दिन पहले शाम के समय से। और कुछ लोगों को, जैसे दिल्ली है, दिल्ली की जैसे एक छोटा सा शहर है, इसमें चले जाते हैं तो सुबह 5 बजे पहुंचना पड़ता है और रात को 3, 4, 5 बज जाते हैं। और तब भी लोग कहते हैं वोट चोरी होगी, वो खैर अलग बात, लेकिन ऐसी कड़ी ड्यूटी होती है। इसमें ना उनको खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, कुछ नहीं। कभी कभार कोई जो ये पार्टियां हैं, उनके अपने जो उनके वहां पे लोग बैठे होते हैं, एजेंट बैठते हैं, उनके लिए दिए जाते हैं, उनको भी दे देते हैं। या जो अपने साथ कुछ ले आए, 5 बजे कैसे ले जाएगा आदमी? और यदि किसी ने उसकी फोटो डाल दी तो वो नौकरी से जाएंगे। ये जो चुनाव आयोग है, ये कोई इंतजाम नहीं करता। यहाँ तो छोड़िए, पहाड़ों की तरफ जब जाते हैं, दूर जरा आदिवासी इलाकों में जाते हैं, रेगिस्तान के इलाकों में जाते हैं, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ उन गाँव वालों की कृपा पर निर्भर होते हैं। वहाँ कोई होटल तो नहीं कि पैसा तो दे दिया आपने, खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? कोई जंगलों में कोई होटल बने हैं। आज तक चुनाव आयोग इसका इंतजाम क्यों नहीं कर पाया? अपने आप तो AC रूम में बैठे होते हैं लोग, ऑफिसर। जाइए ना, मुख्य चुनाव आयुक्त और तीनों जो चुनाव आयुक्त हैं, तीनों मिला के मुख्य समेत, या ऑफिसर जो हैं, वो AC रूम में बैठे हैं, मेन सिटी में, दिल्ली में और जगह भी। लेकिन टीचर्स को, इनको भोजन तक का इंतजाम नहीं कर पाए। इतने वर्षों में एक व्यवस्था तो हो सकती थी, लेकिन नहीं कर सकते, ये करना भी नहीं चाहते। और उसमें अधिकतर महिलाएं होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। अभी कई जगह से खबरें आ रही कि वो चुनाव की ड्यूटी में गए थे, जैसे SIR के लिए या जनगणना के लिए, तो लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की और कई तो बहुत ही दुष्व्यवहार किया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर सरकारें टीचर्स के साथ ऐसा क्यों कर रही है? पल्स पोलियो अभियान जैसे भारत में चला था, तो कई जगह टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई। इसके अलावा एक और हो रहा है, जहां भी राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं या जैसे केंद्र में है, केंद्र में प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम होते हैं, भाषण होते हैं, उनको
लोगों तक, परिवार तक पहुंचाने के लिए टीचर्स को कहा जाता है कि बच्चों के हिसाब से गांव तक, लोगों तक पहुंचा, बच्चों से उनके माता पिता तक। स्टेट में मुख्यमंत्री के लिए करना पड़ता है। आखिर कब तक टीचर्स के लिए कोई सोचेगा? पार्लियामेंट में आप देखेंगे उजूल फुजूल बातें करते रहते हैं सांसद, लेकिन इस मुद्दे पर एक व्यक्ति नहीं बोलता, फालतू की चीजों पे बोलेंगे। आखिर क्यों? तो दिल्ली की इस भीषण गर्मी में, चिपचिपाहट वाली गर्मी में के दौरान मैं एक टीचर्स की बात सामने रख रहा हूं, उनकी पीड़ा को। और भी बहुत से मामले हो सकते हैं कि जिन पर उनकी ड्यूटी उन्हीं की लगाई जाती है। ऐसा क्यों? ये सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे उम्मीद है कि जो नीति निर्धारक लोग हैं, चाहे सरकार में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कहीं भी है, सामाजिक संगठनों तक है, NGO है, वो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार।